हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं नीरू धामा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे मेंडले रेफरेंस मैनेजर का यूज करके हम अपनी साइटेशन, अपने रिसर्च और अपनी रीडिंग्स को बेहतर बना सकते हैं। मेंडले एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने रिसर्च पर्पस के लिए, साइटेशन पर्पस के लिए, रेफरेंसेस पर्पस के लिए, इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आई वुड टीच यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू यूज द मेंडले रेफरेंस मैनेजर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में है टू गो टू द वेबसाइट एंड डाउनलोड द मेंडले रेफरेंस मैनेजर। सो लेट्स मूव for the very first step. So as you can see, I have typed one prompt which is Mendeley desktop download on Google. Now, if I would move little lower, I would see Mendeley desktop v1.19.8. If I would click on it, एक नया इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा. As we can see, it is something like release notes for Mendeley desktop. और आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं हालाँकि मेरे पास बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं, चाहे वो साइन इन का हो, क्रिएट अकाउंट का हो, डाउनलोड का हो, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग नए यूज़र हैं, तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। हाउएवर मेरे पास ये मेंडली का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, बट मैं आपके लिए इसको एक बार फिर से डाउनलोड के लिए प्रेस करती हूँ, तो फिर आपको ये इस तरह की एक नया इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपका डाउनलोड फॉर विंडो आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, 2 स्टेप का प्रोसेस है, इंस्टॉल करेंगे और आपके सिस्टम में कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर एज़ यू कैन सी आपके सिस्टम में इस तरह की एक मेंडले के लोगो के साथ एक आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन हम बाद में करेंगे, पहले आपको कुछ और स्टेप सिखा देते हैं। एज़ यू हैव सीन इन दी इन दिस इंटरफेस आप मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं एंड मेनी अदर ऑप्शंस। नाउ लेट्स मूव टू सम अदर ऑप्शंस व्हिच इज क्रिएट अकाउंट। अगर मैं यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँ तो आपके पास अगेन एक नया वो ईमेल आईडी मांगेगा। इसको आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू टीच यू वन थिंग कि आपको मेंडले यूज करने के लिए एक अकाउंट मेंडले में क्रिएट करना पड़ता है। अभी फिलहाल के लिए लेट सपोज मैं आपको एक रैंडम मेल डाल देती हूँ एंड इफ आई वुड क्लिक ऑन कंटिन्यू देन आपके मेल पर जो भी मेल आप डालेंगे वहां पर आपका लिंक जाएगा एंड देन यू हैव टू क्रिएट द अकाउंट। एज मैं ऑलरेडी मेंडले को काफी सालों से यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास इसका अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं सिंपल साइन इन भी कर सकती हूँ। सो आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास इफ आई वुड क्लिक ऑन द सेम सी क्या बोल रहा है ये? एन ईमेल इज ऑन इट्स वे टू दिस मेल दैट विल लेट यू साइन इन टू योर अकाउंट। वहां आपको आपका पासवर्ड डालना होगा एंड देन योर अकाउंट वुड क्रिएटेड। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स सी दी another thing. Let's suppose we are on this. Now, let's suppose you have created your account now. It's a very simple process as I have already shown you कि आपको अपनी email ID डालनी है, then you have to do your password and your account would create immediately. Now you can simply sign in. If you can see, this is the sign in mode. You have to just simply write out your mail. For example, I would write mine, which is and I have to press continue. Then they would ask for my password and then I can simply sign in. See, my account is already logged. So if I want to see my library, I can simply go to my library and every resource paper which I have downloaded for my references will be seen. See,
दिस विंडो इज ओपन। तो ना सिर्फ आप उसे सिंपल अपने सॉफ्टवेयर में खोल सकते हैं, बल्कि आप वेबसाइट पर भी सिंपली यू कैन सी ये मैं अपनी वेबसाइट पर अपनी लाइब्रेरी को खोल रही हूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है? तो हो सकता है कई बार आपका डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप आपके साथ ना हो, तो भी आप जहाँ पर भी रिमोटली उसको अपने वर्क को कंटिन्यू करना चाहते हैं, you have to simply sign in on the website of the Mendeley and you would easily be able to use the particular software. Now, how to use the software? So I'm closing it for now and moving to the next step, which is how. Step 2 is how to add references to Mendeley. अब आपको उसका इंटरफेस तो समझ में आया, लेकिन उसमें रेफरेंसेस को ऐड कैसे करना है ताकि आप उसको फिर फर्दर फ्यूचर में यूज कर सकें। सो लेट्स सी। आपके पास रेफरेंसेस को ऐड करने के 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 which is manually add them. Second, use and identifier. Third, use the Mendeley web importer. Fourth, upload a PDF, which is more common. This fourth one is more common method of adding the reference to the software. Now let's see सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं और कैसे ये सॉफ्टवेयर आपका काम करता है। आई एम सिंपली क्लिकिंग ऑन द मेंडले रेफरेंस मैनेजर। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यूजुअली वो आपसे साइन इन के लिए मांगेगा, बट अभी क्योंकि मैंने अपने सॉफ्टवेयर में मैं बहुत रिसेंटली यूज कर रही हूँ, तो इन्होंने नहीं मांगा। बट सी, दे कैन आस्क इवन अभी मैं वेबसाइट पे यूज करके आई हूँ, बट वेन एवर आई वुड यूज माई सॉफ्टवेयर दे वुड आस्क मी फॉर दी सेम। नीरू.20 कंटिन्यू करते ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपका कोई सिस्टम का है तो भी आप कर सकते हैं। ये मुझसे रजिस्टर करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ओके, मे बी आई हैव रिसेंटली आई हैव टू साइन इन। सो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द मेंडली सॉफ्टवेयर। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपने वहां पे क्रिएट अकाउंट नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सिंपली डू हेयर। अगर आप नए अकाउंट यूजर हैं तो आपको सिंपली आपने स्टेप नंबर 1 क्या किया था, अगर मैंने आपने उसको देखा हो तो स्टेप नंबर 1 था हमारा कि गो टू द वेबसाइट एंड डाउनलोड द मेंडले रेफरेंस। और अब आपको कैसे मेंडले रेफरेंसेस ऐड मतलब मेंडले में ऐड करनी है रेफरेंसेस वो हम सीखेंगे। तो मैं लेट्स सपोज मैंने मेंडले डाउनलोड किया है और मैं एकदम नया यूजर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 0.20 जो भी मेरा अपना एक वेब अब मेरा जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो डाल सकती हूँ। या तो आप इसको डाल के जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपसे फिर से इसने आपकी सारी डिटेल मांगनी शुरू की कि आप अपना एक बार पासवर्ड डाल दीजिए और सो दैट यू कैन साइन इन। अदरवाइज यू कैन सिंपली क्रिएट योर अकाउंट, बिकॉज ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये मुझसे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड मांग रहे हैं। सो आई एम जस्ट पुटिंग माई पासवर्ड इन इट एंड देन आई एम साइनिंग इट। जैसे ही मैं साइन इन करूंगी मेरी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। ऑल्दो मैंने बहुत सारे आपके सामने एज यू कैन सी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड किए हुए हैं। यू कैन सी हाउ मेनी रिसर्च पेपर्स आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। बट इफ यू वांट कि आप इसको कैसे यहाँ तक लाएंगे, सो लेट्स स्टार्ट बाय वन स्टेप्स वन बाय वन स्टेप्स। सबसे पहला हमने क्या बताया था, आप इसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। इफ यू हैव सीन, आप फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यू कैन मैन्युअली ऐड देम। तो आप सिंपली ऐड रेफरेंसेस पे जाएंगे, यू वुड सी सिंपली
you have to import the files। कि हमें कैसे अपनी इन लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस आपके सामने हैं, आप ऐसे कैसे रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे। मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, आइडेंटिफायर से कर सकते हैं, मेनले वेब इंपोर्टर है, या हम सिंपल पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि फोर्थ ऑप्शन ऑल्दो बहुत ज़्यादा यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, बट ठीक है, लेट्स सी हाउ टू डू दिस। जैसे ही आप ऐड रेफरेंसेस पे करेंगे, आपको सबसे नीचे दिखेगा ऐड रेफरेंस मैन्युअली। आपने उस पर क्लिक किया, आपको सिंपल यहाँ पे अपना जो भी आर्टिकल है, ठीक है, उसके बाद टाइटल क्या है, आप उसका फलाना टाइटल लिख सकते हैं, आप ऑथर का नाम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ऑथर का नाम लिखा, आपने जर्नल का टाइप लिखा, लेट्स सपोज जर्नल ऑफ रिसर्च, आई एम जस्ट रेंडमली टेकिंग द एग्जांपल। उसके बाद आप उसका ईयर, पेज नंबर, वॉलंटियर और जो भी आप करेंगे और एकदम ऐड एंट्री जैसी डालेंगे तो आपका रेफरेंस ऐड हो जाएगा। सी दिस इज, यू कैन सी दिस ऑलरेडी ऐड हो चुका है। ओके, सेकेंड इज, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप आइडेंटिफायर से कर सकते हैं। फिर से हम लोग ऐड मैन्युअल पे गए और आइडेंटिफायर, यू कैन सी यहाँ पे आइडेंटिफायर के नाम पर आपके पास कुछ लिंक्स मांग रहा है वो, चाहे वो पीएमआईडी, आईएसबीएन नंबर, डीओआई, या लेट्स सपोज एआरएक्सआई वीआईडी। है क्या ये चीजें? मैं आपके लिए अभी रैंडमली कोई एक पेपर डाउनलोड करके आपको दिखाती हूँ। सो आप इसमें DOI सिंपल डाल के एंड यू कैन सर्च द पेपर, फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऐड द एंट्री। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डाउनलोडेड वन पेपर। अब ये कोई रैंडम पेपर है और आप यहाँ पे एक DOI देख पा रहे होंगे। दिस DOI इज द लिंक फॉर द article. You can simply do the Control C and paste it here, and then you can, although you can search, see they have find it, and you can simply edit it. See, relationship between this paper has immediately added to your library। आप देख सकते हो सेम पेपर आपका, अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं, सो दिस इज द पेपर, आप देख पा रहे हैं आपके ऑथर का नाम, आपका टाइटल, वो सेम पेपर इन्होंने अपने रेफरेंस में ऐड कर दिया जस्ट विद द हेल्प ऑफ DOI। थर्ड है आपका यूज द मेनले वेब इंपोर्टर। तो आप वेब इंपोर्टर से भी अपना ओके, सो थर्ड इज द वेब इंपोर्टर। तो आप कैसे मेंडले को वेब इंपोर्टर की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली वहाँ आपको क्या करना होता है कि यू हैव टू गो टू दी वेरियस साइट्स एंड देन यू हैव टू whenever you find one paper, तो आप डायरेक्टली, आप अगर स्कोपस में जाते हैं, आपने देखा होगा कि आप डायरेक्टली मेंडले में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए हम एक नई वीडियो बना देंगे कि आप कभी भी जब पेपर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि यू कैन ऐड इट टू दी मेंडले फाइल। नाउ मूविंग टू दी फोर्थ ऑप्शन एंड विच इज अपलोड अ पीडीएफ, जिसका सिंपली मतलब है कि जब आप ऐड रेफरेंसेस पे जाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंपोर्ट फाइल्स, इंपोर्ट फोल्डर्स। तो लेट्स सपोज आपने कोई फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखी है जिसे आप अपनी लाइब्रेरी में सिंपली यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना चाहते हो, या पूरा का पूरा फोल्डर आपने बना लिया है, आप उसको कंप्यूटर से यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। मैं आपके लिए रैंडम एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिंपल फाइल के लिए किया और मैं रैंडम कोई भी फाइल ऐसे ही क्लिक कर रही हूँ। यू कैन सी डाउनलोड होते ही आपके सामने ये आ गई। ऑल्दो मुझे ये अभी नहीं काम की है तो मुझे नहीं पता ये मेरी कौन सी फाइल है, सो आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। सम टाइम व्हाट हैपन कि गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है, तो कैसे मैनेज किया जाए, आप सिंपली ट्रैश में जाएंगे एंड यू वुड फाइंड सम ऑफ द रीसेंट डिलीटेड आर्टिकल्स। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी आपके किसी भी काम के नहीं है तो आप सिंपली डिलीट परमानेंटली पर क्लिक करके इसको हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं ये पेपर तो मेरे काम के थे और मुझसे बहुत गलती से डिलीट हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आई पुट सम ऑफ देम इन द ट्रैश, लेट्स सपोज मुझे लगता है कि मेरे से गलती से हो गए, तो आप सिंपली इसको रीस्टोर कर सकते हैं।
ये कुछ मेथड्स हैं, आप कैसे अपने पेपर को अपनी रेफरेंसेस को, अपने रिसर्च आर्टिकल्स को इस लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका कैसे यूज़ करना है वो समझाते हैं। उससे पहले लेट्स सपोज़ इस पेपर को पढ़ेंगे कैसे? अभी फ़िलहाल रीडिंग का दिखाती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे कि कैसे हम साइटेशन करते हैं इसकी मेंडले की हेल्प से। आपके पास सारा आप देख रहे हैं आपकी पूरी लाइब्रेरी आपके साथ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। आपका जो भी मन हो, आप लेट्स सपोज़ मैंने एक रैंडम कोई भी पेपर क्लिक किया, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, क्योंकि हमने ये डीओआई से यहाँ पर ऐड करी है, इसलिए हमें गेट पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर हमने कोई पीडीएफ सिंपली कंप्यूटर से ली होती है, तो वहाँ पर हमें रीड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रैंडम लेती हूँ ये पेपर व्हिच इज़ ऑब्वियसली ऑफ माय area, and of course it is my research paper. So I'm just clicking on the read option और आपके सामने आपकी पीडीएफ यहाँ पे ऑप्शन में ओपन हो गई। आप न सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, बल्कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, लेट्स सपोज रैंडमली, तो आप हाइलाइटर का यूज़ करके आप कुछ लिखना चाहें, हाइलाइट करना चाहें, आप वो भी नोट्स बनाना चाहें, कुछ तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पर्टिकुलर एरिया हाइलाइट करना है, सो आई जस्ट सिलेक्टेड, अंडरलाइन और हाइलाइट और कॉपी, आप इसमें से तीनों काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हाइलाइट करना है, यू कैन सी मेरा ये पर्टिकुलर वो रिसर्च पेपर का इतना हिस्सा हाइलाइट हो गया। तो आप जब भी वापस इस पेपर को पढ़ने के लिए आएँगे, तो आप हाइलाइटेड जो आपके एरिया हैं, आप उसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी इच्छा है कि मैं कुछ नोट्स भी साथ-साथ इस रिसर्च पेपर से बनाती रहूँ। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्लिक ऑन नोटबुक। यू माइट सी दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, बट लेट्स सपोज आपको अपना नया क्रिएट करना है। ये कुछ मेरे नोट्स क्रिएटेड हैं, बट अगर आपको अपना क्रिएट करना है, यू कैन सी दिस ऑप्शन न्यू पेजेस। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन इट। आप कोई भी टाइटल डाल सकते हैं, या तो आप रिसर्च पेपर का नाम डाल सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम जस्ट पुटिंग नीरू literature review, and you can simply start typing whatever you would like to write। जो भी आपके इनपुट्स इस पर्टिकुलर पेपर से बन रहे हैं वो आप लिख भी सकते हैं। आप लेट सपोज आपका इच्छा हुआ कि भाई ये मुझे पर्टिकुलर लाइन बहुत अच्छी लग रही है, आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। सी, आई हैव पेस्टेड सिंपली। तो ये आपको बहुत यूजर फ्रेंडली एक ऐसा इंटरफेस देता है कि आप अपने रिसर्च पेपर्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका काम आता है साइटेशन का। वो क्या है? उसको समझने से पहले कुछ और बेसिक फंक्शंस हैं जो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, वो आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव सीन दिस कलेक्शन। यू कैन सी मैंने कुछ सिलेक्टेड पेपर्स के कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डिजिटल टूरिज्म का डाला, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मुझे कुछ सिलेक्टेड पेपर्स यहाँ पर दिखने शुरू हो गए, जो कि यूजुअली आपके मतलब स्पेसिफिकली जो कि डिजिटल टूरिज्म से रिलेटेड है। ऐसे ही आप भी अपने क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करके जो भी आपकी इच्छा हो आप उसका नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग लर्निंग मेंडले, एंड आपको कहा जाएगा कि आपको कौन से पेपर्स चाहिए उसमें से। आपको ऑल रेफरेंसेस में जाना है, एंड लेट्स सपोज मुझे अभी मैंने क्रिएट किया नहीं, लेट्स सपोज आई एम डूइंग इट ए बी सी फॉर एग्जांपल, एंड देन आई हैव क्रिएटेड इट। अब मैं इसमें कोई भी आर्टिकल अपने सिलेक्ट कर सकती हूँ, एंड आई कैन सिंपली शेयर इट टू दी सी, दिस कैन सिंपली गो टू दिस कलेक्शन। और अब जब मैं एबीसी पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे मेरा रिसर्च आर्टिकल दिख जाएगा। सी कितना ज़्यादा सिंपल है ये। मैं दोबारा करती हूँ, ऑल रेफरेंसेस पे गए, फिर सपोज मुझे ये पेपर अपना इस कलेक्शन में डालना है, मैं सिंपली इस कलेक्शन में या डिजिटल टूरिज्म में या कर्मा में या लिटरेचर में या फिर किसी में भी मैं सिंपली डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से एबीसी में डाल दिया। नाउ सी हाउ सिंपल इट इज। यू कैन सिंपली गो एंड रीड द रिसर्च पेपर ऑफ द डिफरेंट कलेक्शंस। ये आपको थोड़ा सा और एकदम वी कैन से एकदम सेगमेंटेड और बहुत ही सिस्टमैटिक वे से आपकी रिसर्च को इन्हांस और रिसर्च की रीडिंग को थोड़ा सा
और स्पेसिफिकली रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ने में, डिटेल से पढ़ने में हेल्प करता है. मूविंग टू द मोस्ट important पार्ट ऑफ इट, which is how to use Mendeley software in Microsoft Word and add in-text citations. So for that, you have to download Mendeley site for your computer. You can simply type here Mendeley site for Word. You have to go to the link and you can simply download it. See, get Mendeley site, you have to click on this and you would get the access for the same. The moment you would click, you have to simply go to your Word doc. For example, I'm just writing here Microsoft Word document and you would find it here, and then you have to, let's suppose you would open one file. अब हम देखेंगे कि कैसे आप रेफरेंसेस को इसमें आप यूज कर सकते हैं. सो आप सिंपली कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे एंड यू हैव टू राइट, लेट्स सपोज हेलो आई एम एडिंग द citation and then you would write I am adding the references. So we have two kind of citations. One is the in-text citation and then the final references or the bibliography. तो हम सबको देखेंगे. सबसे पहले हमें जाना है references पे and you can see this Mendeley site. आपने जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे you would find it in the reference section. The moment you would click it, you would see it would ask for get started. You have to click on it and आपकी फिर से वो, लेट्स सपोज आप कौन से अकाउंट से इसको खोलना चाहते हैं, फिर से वो आपसे पासवर्ड मांगेगा. यू हैव टू राइट आउट द पासवर्ड्स. ओके, एंड देन आपका सिंपली फिर से जितने भी रिसर्च पेपर आपके उस लाइब्रेरी में ऐड थे सारे आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे. सी हमने भी रिसेंटली ये पेपर्स ऐड किए हैं तो आपके सामने सारा लिस्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स आ गया है. आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको या तो उसका पेपर का नाम याद हो, आपको ऑथर याद हो, कोई कीवर्ड्स आपको याद आ रहे हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी मुझे रेस्पो सस्टेनेबल करके कुछ याद आ रहा है. सी इट इज आस्किंग, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है. आर यू टॉकिंग अबाउट रेस्पो सस्टेनेबल? आई सेड यस एंड देन ओके, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग समथिंग responsible. See, there are so many papers which are available for the responsible tourism. Let's suppose I'm randomly, for example, I'm adding this research paper. You have to simply see how would it look. वो भी आपको दिखा देंगे, जोन्स 2013 करके दिखेगा. आपको सिंपली इंसर्ट साइटेशन करेंगे तो आपके पास आपकी साइटेशन अवेलेबल हो जाएगी. अब अगर आपको ये रेफरेंसेस के लिए भी चाहिए तो आपको सिंपल सा आपके 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे. यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट बिब्लियोग्राफी. तो जहाँ आपका कर्सर होगा वहीं पे वो इंसर्ट कर देगा. लेट्स सपोज आपने इसको रेफरेंस के नीचे किया, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी किया and then see it simply added your references here. So what you have done, you have to just click on the 3 dots. You have to, for example, I'm doing it again for you. You have to simply, let's suppose I've taken some other examples. आप सिंपल जाएंगे अपना, आपको एक और से यहाँ पे लेट्स सपोज इंडेक्स साइटेशन करनी है and you have taken some other thing. You are writing tourism, for example, and I found this paper is more relevant to me, so I've just clicked on it. आप 2 से 3 citations भी एक साथ डाल सकते हैं. आप जस्ट मल्टीपल, यू कैन क्लिक मल्टीपल रिसोर्स पेपर्स. आपने जैसे ही इंसर्ट टू साइटेशन की, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर साइटेशन आ जाएगी. जब आपको अगर इसका, let's suppose you want the reference for the same, you have to simply click on these 3 dots. They would ask for the update bibliography and see. This is how it works.
And this is the most important work of this Mendeley software. आपको किसी सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाना, आपको कुछ और नहीं करना. You can simply do it by writing your paper in the Word document. आई होप आपको कुछ नॉलेज मेंडले सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली के बारे में कुछ ऐड हुई होगी. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, प्लीज डू लेट अस नो. दिस इज अ क्विक रिव्यू of the Mendeley software. So far, we would do some other exercise as per your queries. So let's meet in the next video. Till then, please take care and share, subscribe, and like our channel.